बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? शांतनु को अपनी गोद में उठा रखा है तुमने। यहाँ पर खड़ा हो रहा था मैं, सबसे दिखाई था कि कोई आगे उठा ले। मेरी कितनी आवाजें लगी, कोई आया नहीं तो गोद में उठा लिया। क्यों? अरे गहरे बच्चों को चुप कराने का ठेका ले रखा है तुमने। कैसे बात कर रही है बॉस? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और अगर इस बच्चे को कोई चुप कराएगा तो मिस्टर बजाज कराएगा, तुम नहीं। ए लड़के, अपने पाप को ले जा। बस बस बहुत हुआ राजलक्ष्मी, बहुत कर ली तुम लोगों ने अपनी मनमानी। अब मैं बोलूंगी और सब लोग सुनेंगे। मैं बताती हूं कि मैंने ये पार्टी क्यों अरेंज की। मैंने इस पार्टी में सबको बुलाया क्योंकि मैं चाहती थी कि सच्चाई सबके सामने आ सके। मैंने इस पार्टी में साहिल, तनु और देवयानी को एक साथ बुलाया क्योंकि मैं चाहती थी कि उस साजिश पर से पर्दा उठ सके जो साहिल और तनु के खिलाफ की गई थी, जिसमें मोहरा बनाकर मुझे इस्तेमाल किया गया था।
मैं प्रेरणा इस भरी महफिल में अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ। तनु पर इल्जाम लगाने के लिए देवयानी ने मुझे उकसाया था। क्योंकि तनु ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर शीतल और अकुल की शादी करवाई थी। इसलिए देवयानी ने मुझसे कहा कि मैं तनु से बदला लूं। और साहिल से जाकर ये झूठ बोलूं कि तनु और मेरे भाई सुरेंद्र बजाज के बीच एक नाजायज रिश्ता था। देवयानी की बातों में आकर मैंने इस मासूम तनु पर इल्जाम लगा दिया। बिना ये सोचे कि कीचड़ में अगर कंकड़ मारूं तो उसके छींटे अपने मुंह पर भी पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं ये भूल गई थी कि मैं जिस पर इल्जाम लगा रही हूं वो मेरा अपना भाई है। लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज मैं हाथ जोड़कर आप सबके सामने तनु से माफी मांगना चाहती हूँ। और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि तनु बेदाग है। निर्दोष है, मासूम। तनु ने अपनी जिंदगी में एक ही इंसान से प्यार किया है और वो इंसान है साहिल। किसी के नाम का सिंदूर तनु ने अपनी मांग में भरा है। तनु के दिल के हर धड़कन पर साहिल का ही नाम है। तनु के होठों की मुस्कुराहट, उसकी आंखों की नमी, उसके गालों की शर्म, सब में सिर्फ साहिल ही है। साहिल तनु की जिंदगी है। तनु की सांसें सिर्फ साहिल के नाम से चलती हैं। तनु की जिंदगी में और कोई आ ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो तनु, माफ कर दो बुआ। देवयानी, देवयानी, ये प्रेरणा भरी महफिल में तुम पर इल्जाम लगा रही है और तुम चुपचाप खड़ी है तमाशा देख रही हो। मैं चुपचाप इसलिए खड़ी हूं राजलक्ष्मी कि मैं ये सोच रही हूं कि ये प्रेरणा मुझसे मिली कब। देवयानी, अगर मैं तुमसे मिली नहीं तो मुझे ये कैसे पता कि साहिल शांतनु के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तनु जब प्रेग्नेंट थी तो तुमने, मयंक ने और राजलक्ष्मी ने मिलकर उसे कैद कर लिया था। शांतनु का जन्म वहीं हुआ था।
और तनु शांतनु के जन्म के बाद हमारे घर में आई थी। उस वक्त आरुषि को तनु बनाकर साहिल के पास भेजने का प्लान भी तुम्हारा और मयंक का ही था। ये सब बातें मैं कैसे जानती देवयानी, अगर ये बातें तुमने खुद मुझे अपने मुंह से न बताई होती। बोलो देवयानी, चुप क्यों हो? साहिल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। ये बात मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह भरी महफिल में तनु का अपमान हुआ है, उसी तरह भरी महफिल में तुम उसे अपनाओ। साहिल, तनु बेदाग है, शांतनु तुम्हारा बच्चा है। साहिल, इन दोनों को अपना लो। अपना लो इन्हें। ठहरो साहिल, ऐसा मत करो। ये प्रेरणा कहानी बहुत अच्छी बनाती है, कोई भी सुन लेगा तो जरूर यकीन कर लेगा। बस अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारा यह कहना है कि देवयानी के कहने पर तुमने अपने भाई बजाज और तन्नू के बीच नाजायज रिश्तों का इल्जाम लगाया। अब आज यहां जो तुम कर रही हो वो किसके कहने पर कर रही हो? मेरा मतलब है देवयानी, मयंक और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, वो किसके कहने पर कर रही हो? तन्नू के कहने पर कर रही हो ना तुम? और ये लड़की, ये साहिल की नजरों से गिर चुकी थी। अब दोबारा ये साहिल की नजरों में अपनी इज्जत बनाने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तुमसे कह रही है, और ये नाटक तुम इसके कहने पर कर रही हो। सच बोलो प्रेरणा। सच बोलूं राजलक्ष्मी, तुम जैसी घटिया औरत साजिश करने के अलावा और सोच ही क्या सकती है? तुम सोचती हो कि जैसे तुम हो वैसे ही तनु भी है। राजलक्ष्मी, तुम और देवयानी औरत होकर भी एक औरत का घर बर्बाद कर रही हो। शर्मानी चाहिए तुम्हें। साहिल, साहिल, तुम राजलक्ष्मी की बातों में मत आना। मैंने जो कुछ भी कहा सब सच कहा। मैं कैसे मान लूं प्रेरणा बुआ? साहिल, आप ही बताइए, कैसे मान लूं कि आप जो भी कुछ कह रही हैं वो सच है?
है? मैं कैसे मान लूं कि आपने उस बार देवयानी जी के कहने पर जो भी कुछ तनु के बारे में कहा था वो झूठ था, और आज आप तनु के कहने पर जो भी कुछ देवयानी जी और राजलक्ष्मी के बारे में कह रही हैं वो झूठ नहीं है? कैसे मान लूं? और आज आप इस औरत की तरफदारी कर रही हैं, इस औरत की जिसने न जाने मुझे कितने गम दिए हैं। उस बजाज के साथ रहने चली गई थी और उसके बाद आज तक इसने मेरी सुख नहीं ली। मेरी यहां तक नहीं आई, उस शाहतनु की यहां तक नहीं आई इसको। अरे अपने आप को इतना पवित्र कहती है तो अमृता बनकर क्यों रहती रही आज तक? बोलो, क्यों रहती रही अमृता बनकर? जवाब है आपके पास? आपको कुछ नहीं मानो। मैं बताता हूं आपको। मेरी पत्नी तनु का मकसद ये था कि अपने पाप शांतनु को मेरी गोद में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को मेरे ऊपर डालकर उस बजाज के साथ ऐश करती रहे। ऐश! बस करो। इल्जाम लगाने की कोई हद होती है साहिल, और तुमने तो हर हद ही पार कर दी। मुझ पर सबने इल्जाम लगाए, सबने मुझ पर उंगली उठाई, लेकिन मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन आज इन सबके सामने मेरे पति ने मुझ पर उंगली उठाई। क्यों साहिल, क्यों? क्यों साहिल? और इल्जाम भी लगाया तो ऐसा जिसे लगाने से पहले पति 1000 बार सोचेगा। क्यों साहिल, क्यों? कसूर क्या है मेरा? बस यही कि मैंने तुम्हें अपना देवता माना, दिन रात तुम्हारी पूजा की। हाँ साहिला, गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। साहिल, तुम्हारे दिमाग में इन लोगों ने इतना जहर भर दिया है कि अब हम दोनों का साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तुमने आज मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। तुमने आज एक औरत की पवित्रता को ठोकर मारी है, एक माँ की ममता को गाली दी है तुमने, सबके सामने उंगली उठाई है ना मुझ पर, सबके सामने इल्जाम लगाया है ना मुझ पर। तो मैं भी सबके सामने बोलती हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए मुझे।
हमसे तलाक चाहिए।